अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी। और जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी है वो इस वक्त अरूज के ऊपर पहुंची हुई है। और इस वक्त भी जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो बहुत ज़्यादा जारी है। और ख़ास करके अगर इसके अंदर हम बात करें अपने इंडियन मीडिया के दोस्तों की, तो वो तो तकरीबन सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं। और जबकि पाकिस्तान के अगर हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात करें तो वो सारे इस सूरत हाल को इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ मीम्स भी बन रही हैं, उनके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जी अभी तक जो जंग शुरू होने वाली है, मैंने अभी तक कपड़े नहीं सिलवाए हैं। इसी तरीके से बहुत सी मीम्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं मोदी जी जल्दी करें, जंग शुरू करें, हम बोर हो रहे हैं, हमने अपने घरों को भी जाना है। तो एक तो ये पाकिस्तानी कौम एक जानब तो बिल्कुल इंजॉय कर रही है, और दूसरी जानब जो है बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत का असल चेहरा दिखाने में मसरूफ़ है। और जिस तरह गुज़श्ता दिन जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के ठोस सबूत जो थे वो कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने रखे, पूरी दुनिया के सामने रखे, और बताया कि इंडियन फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी किस तरीके से करवा रही है। और वो पूरा जो नेक्सस था वो उन्होंने वहाँ पर उसमें बेनकाब किया है। साथ जो आज एक जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा थे, सागदार दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसमें पहलगाम के जो पूरा वाक़या है उसका पोस्टमार्टम करके रख दिया गया है। और दुनिया की तवज्जो मबज़ूल करवाई गई है कि किस तरीके से भारत फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करता है और उसका मलबा फिर पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है। और वैसे भी ये बात काबिल तवज्जो है कि जाए वक़ूआ से अगर पुलिस स्टेशन का सफ़र 30 मिनट का है, तो ये समझ से बालातर है कि वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसमें जो है अगर पाकिस्तानी पुलिस ऐसा करे तो पाकिस्तानी पुलिस की तो मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वो पहले शवाहिद इकट्ठे करते हैं, उसके बाद जाके और पूरी दुनिया की यही एक प्रैक्टिस है कि पहले पूरे शवाहिद इकट्ठे करते हैं, उसके बाद जाके FIR जो है वो दर्ज होती है। लेकिन वहाँ पर 10 मिनट के अंदर ना सिर्फ FIR दे दी गई, और FIR में बल्कि डायरेक्ट इल्ज़ाम भी लगा दिया गया कि सरहद पार से ये इनका तल्लक था। और साथ ही जो पाकिस्तानी जो इंडियन मीडिया है उसे ठीक अगले 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान को कटहरे में ला के खड़ा किया। तो जो ये महाज हैं इनके ऊपर इस वक्त जंगी माहौल बहुत गर्म है। पाकिस्तान ठोस शवाहिद और ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए दुनिया के सामने हक़ाइक़ रख रहा है। और जबकि भारत की अगर बात करें तो वो झूठ के प्रचार में अपना सान ही नहीं रखते। साथ ही गुज़श्ता रात जो इतलात के मुताबिक, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक, कि जो LOC के ऊपर 4 इंडियन राफेल तैयारों की कुछ हरकत और सकरात जो है वो मॉनिटर की गई हैं। और उसके बाद जब शाहीन फ़ज़ाओं में उड़े तो वो दुम दबा के भाग गए, और यकीनन उन्होंने इसी तरीके से दुम दबा के भागना था। जिस तरह बड़ा ये कहा जाता है विक्रांत जो है वो खुले समुद्रों में बाहर अरब में आ गया है और उसका रुख कराची की जानब है। तो सिर्फ पाकिस्तान की जानब से एक छोटा सा ही ऐलान हुआ था, तो अब पता नहीं लग रहा है कि वो विक्रांत जो है वो कहाँ पर जाके तो भारत ने छुपाया है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, अमन की बात कर रहा है, पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन साथ साथ वो ये कह रहा है कि अगर जंग है तो फिर जंग ही सही, पहल जो है वो भारत करेगा और उसके जवाब जो है वो फिर पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान देगा। तो अब तक के लिए इतनी अपडेट। मज़ीद कोई अपडेट आती है तो आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।